सुदीप साहब, क्योंकि 9 तारीख का ये फिनोमेना है, उससे पहले बाजार खुल चुका होगा। कौन से सेक्टर्स हैं जो ये बीटीए की थोड़ी सी एक उहापोह के बीच में, थोड़े से कंफ्यूजन के बीच में कैसे रिएक्ट करते हुए नजर आएंगे? देखिए, 2 चीज़ मैं यहाँ पे पॉइंट आउट करना चाहूँगा। आपका स्पेसिफिक जो सवाल है, उस पे मेरा जवाब तो ये होगा कि जो सेक्टर्स एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है, जैसे मैं टेक्सटाइल्स का ज़िक्र करूँगा, उस सेक्टर में बहुत इम्पोर्टेंट है ये एग्रीमेंट उस सेक्टर के लिए, क्योंकि बहुत सारी इंडियन कंपनीज़ हैं। आप जो बेसिक टेक्सटाइल आइटम्स देख लीजिए या ब जो हाउसहोल्ड एक्सेसरीज़ है, हाउसहोल्ड रिलेटेड जो टेक्सटाइल आइटम्स हैं, बेड कवर्स, बेडशीट्स, टॉवल्स, ये सब जो कंपनीज बनाते हैं, ये सारे कंपनीज के लिए और बहुत सारे लिस्टेड कंपनीज भी है इंडियन यूनिवर्स में, उनके लिए ये ज़रूर इम्पोर्टेंट होगा। दूसरा मैं मानता हूँ कि जो एग्री एग्री रिलेटेड जो सेक्टर्स हैं, वहाँ पे भी ये इम्पोर्टेंट होगा। तीसरा जो केमिकल स्पेशलिटी केमिकल्स जैसे क्षेत्र जो कि बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट डिपेंडेंट है और एक्सपोर्ट पे डिपेंड करता है और जो कि प्रिडोमिनेंटली इंडिया में इसको बढ़ावा मिला जब चाइना प्लस वन स्ट्रेटेजी यूएस मल्टीनेशनल्स ने अडॉप्ट किया, उस सेक्टर को भी इस एग्रीमेंट पे बहुत ज़्यादा ध्यान रहेगा। पर इस पे और एक बहुत बड़ा मुद्दा है। हम लोग सिर्फ डिस्कस कर रहे हैं इंडिया यूएस जो ट्रेड डील है इसका। पर इसके साथ-साथ बहुत सारे और कंट्रीज़ के ट्रेड डील और जो ट्रेड संबंध यूएस के साथ है, वो भी बहुत बड़ा मायने रखता है। क्योंकि ट्रेड एक कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में ट्रेडिंग किया जाता है। आज वियतनाम के साथ यूएस का साइन हो गया और वहाँ पे 20% इंक्रीमेंटल टैरिफ और ये कहा जा रहा है कि वियतनाम नाउ विल बी इन सिग्निफिकेंटली एडवांटेजियस पोजीशन vis-a-vis चाइना। तो हमारे केस में भी ये होगा और हमको ये भी देखना पड़ेगा कि बाकी देशों के साथ यूएस का क्या अरेंजमेंट, क्या अंडरस्टैंडिंग हो रहा है। मैं जैसे टेक्सटाइल की बात कर रहा हूँ, तो इन आइसोलेशन इंडिया का डील देख के फायदा नहीं है। हमको बाकी सारे जो टेक्सटाइल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज हैं यूएस में, बांग्लादेश हो गया, वियतनाम हो गया, चाइना हो गया, कुछ अफ्रीकन कंट्रीज हैं, वहाँ पे भी ध्यान देना पड़ेगा। तभी सही मायने में क्या फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है, वो मालूम होगा। तो ध्यान सिर्फ इंडिया यूएस डील पे नहीं होगा, ध्यान पूरे मुद्दे पे होना चाहिए। जी, बात सही है आपकी कि एक ओवरऑल स्ट्रक्चर पे पूरी चीज़ होनी चाहिए। अभिषेक, देखिए, डील क्या होगी, कैसी होगी, वो टैरिफ किस तरफ बैठेंगे, ये तो जब तक हो नहीं जाता तब तक थोड़ा-सा डाइसी ही रहने वाला है। लेकिन मान लीजिए कि ये उसी तरीके से हो जाती है जो हम सोच रहे हैं, ट्रंप आपको थोड़ी एक रियायत दे दे कुछ चीज़ों में, और कुछ चीज़ों में हो सकता है कि वो कुछ सेक्टर स्पेसिफिक थोड़ा-सा सख्त भी नज़र आएँ। लेकिन ऐसे में मार्केट के लिए अपनी दिशा किधर ढूँढना फिर वो रहेगा कि क्या मार्केट इससे नर्वस होगा? क्या कुछ सेक्टर स्पेसिफिक में उसका इम्पैक्ट आता हुआ दिखेगा, या पर्टिकुलर स्टॉक में ही दिखेगा, या फिर ओवरऑल ही ये हो सकता है बाजार को पूरी तरह नीचे खींचे? विपिन जी, मुझे लग नहीं रहा है कि मार्केट जो है इसे पर्टिकुलरली कोई बहुत बड़ा इवेंट समझ के रुका हुआ है। ये इसलिए हो रहा है बिकॉज़ ए जैसे मैंने पहले भी कहा कि ग्लोबल लेवल की अनसर्टेनिटी चल रही है एंड इस तरह की जो यूएस की अभी फिलहाल पॉलिसी बनी हुई है अगेंस्ट ऑल द नेशंस जिनके साथ उसके ट्रेड के ताल्लुकात है, वहाँ पे अब एक तरह का क्लोज़र जो है उस डायरेक्शन में प्रेसिडेंट अब जा रहे हैं एंड ऑफ कोर्स उसमें इंडिया भी आता है। अगर हम ओवरऑल सिनेरियो इंडिया का देखें तो अभी भी हम नेट इंपोर्टर हैं। हमारी जो इंपोर्ट की जो बिल है वो मैसिवली डिपेंडेंट है ज़्यादातर क्रूड ऑयल एंड गोल्ड की वजह से एंड एक्सपोर्ट के अंदर में हम कैचअप कर रहे हैं। स्पेशली अभी जो इमर्जिंग सेक्टर्स हमने अब यहाँ पे आइडेंटिफाई किए हैं, ईएमएस हो गया, व्हिच इज इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, डेटा सेंटर, तो कई सारी चीजें अभी इवॉल्व हो रही है। अगेन डिफेंस एक बहुत बड़ा स्पेस है जहाँ पे यूएस दिखेगा इंडिया को। तो उस तरह से मुझे लग रहा है कि इंडिया के लिए अमेरिका एक बेटर नेशन है आगे के समय के लिए एंड मार्केट उसको लेके समझ रहा है। देयरफॉर इस इवेंट के लिए ज़्यादा कुछ मुझे नहीं लग रहा है कि मार्केट में हमें कोई नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिलेगा और ऑलरेडी प्रेसिडेंट ट्रम्प ने एक तरह का इंडिकेशन दे दिया था कुछ समय पहले कि इंडिया के साथ उनके ताल्लुका को कैसे देख रहे हैं और किस तरह की ड्यूटी देख रहे हैं। तो कुछ चीज़ें तो फैक्टर इन है। हाँ, वी नेवर नो टू द लास्ट मिनट कि क्या हो सकता है बट या मार्केट को क्लैरिटी ज़्यादा पसंद है रादर देन यू नो एस्टिमेट लगाने के हिसाब से। तो वो क्लैरिटी आ जाएगी तो आगे का वे फॉरवर्ड जो है वो थोड़ा और बेटर क्लियरर हो जाएगा। हम्म।
पंकज जी, यूएस के साथ साथ थोड़ा सा चाइना भी मिला देता हूं अपने सवाल में यहाँ पे कि जो 2-3 दिन की पिछली गतिविधि गई है, चाहे वो फॉक्सकॉन के लेवल पे हो या कुछ और छोटी मोटी खबरें भी आई हैं, जैसे चाइना ने भी थोड़ा सा अपने तरीके से कुछ बहा मरोड़ने जैसी कोशिश की है। क्या यूएस प्लस चाइना ये दोनों मिला के मार्केट को थोड़ा थोड़ा नर्वस करेंगे? देखो, मार्केट्स में जो अभी थोड़ी बहुत नर्वस देखने को मिल रही है, जैसा कि अभी हमारे को पैनलिस्ट कह रहे थे, मेरे को नहीं लगता कि मार्केट बहुत मेजर इवेंट को लेके, ये यूएस टैरिफ के जो 9 जुलाई का जो डेटा है, इसको बहुत ज़्यादा बड़ा एक मेजर इवेंट मान के चल रही है। क्योंकि अगर हम देखें जिस तरह की बॉडी लैंग्वेज है बिटवीन इंडिया एंड अमेरिका, जिस तरह के कमेंट्स आ रहे हैं, जिस तरह की डीपर नेगोशिएशन चल रही है पिछले कुछ एक हफ्ते से, आई थिंक समथिंग पॉजिटिव इन द ऑफिंग। ठीक है, थोड़े बहुत इफ्स एंड बट चलते रहेंगे, बट आई थिंक मोर एंड लार्ज आई थिंक मार्केट को यह आभास है वी आर मूविंग इन द राइट डायरेक्शन एंड आउटकम शुड बी न्यूट्रल टू पॉजिटिव। ठीक है, हो सकता है कुछ एक पेंडिंग इश्यू रह जाए। सो दैट इज वन थिंग, मेरा ही मानना है। जहां तक चाइना की बात है, डेफिनेटली आई थिंक जिस तरह से एक पिछले 1 साल से हम जो एक इशू देख रहे हैं, आई थिंक वर्ल्ड वाइड देख रहे हैं, यूएस की तरफ से भी है कि वन शुड नॉट बी फुली डिपेंडेंट ऑन चाइना जो मैन्युफैक्चरिंग को लेके है, एंड एक चाइना +1 पॉलिसी, चाइना +2 पॉलिसी, और उसका जो एक इंडिया को एक एडवांटेज मिल रहा था। आई थिंक इंडिया शुड डेफिनेटली कैच ऑन टू दैट, बट दैट इज टर्निंग आउट टू बी नॉट दैट इजी काइंड ऑफ थिंग। जिस तरह से हमने देखा कि जिस तरह से एक सीरियस मैन्युफैक्चरिंग क्वांटम बेस्ड चाइना बन गया, आई थिंक उस लूप को तोड़ना आसान नहीं हो पा रहा वर्ल्ड के लिए। दैट इज व्हाट चाइना इज शोइंग। सो आई थिंक दैट्स ऑल पार्ट ऑफ द गेम, और मेरे को लगता है कि मार्केट्स उसमें चलती रहेंगी। उसके अलावा अगर हम विद रिस्पेक्ट टू इंडिया कंटेक्स्ट देखें, आई थिंक मार्केट विल डेफिनेटली कीप ऑन लुकिंग फॉरवर्ड टू सम काइंड ऑफ इवेंट्स, और सम काइंड ऑफ वॉलेटिलिटी विल कीप ऑन क्रीपिंग इन। उसके बाद मेरे को लगता है वंस दिस टैरिफ डील काइंड ऑफ थिंग, टैरिफ इवेंट काइंड ऑफ थिंग इज ओवर, एंड वंस वी मूव अहेड विद दैट, आई थिंक जो एक और मेजर इवेंट जो धीरे धीरे स्लोली बिल्डअप हो रहा है, दैट इज जो एक यूएस एडमिनिस्ट्रेशन कह रहा है कि विल बी पुटिंग वेरी हाई टैरिफ्स ऑन रशियन क्रूड। जो रशियन क्रूड कंट्रीज, इंपोर्टिंग कंट्रीज हैं, जिसके सबसे बड़े भागीदार चाइना और इंडिया है, कि उस पर हम बहुत मेजर टैरिफ लगाने वाले हैं 400 to 500%। और अभी हमने रिसेंटली देखा था कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने जो यूएस में, उन्होंने कहा भी था कि वी शैल क्रॉस द ब्रिज व्हेन इट कम्स, कि जब वो होगा तब हम देखेंगे। तो क्योंकि हमें नहीं भूलना चाहिए पिछले 2-3 साल में आई थिंक जब क्रूड ऊपर गया था, वन ऑफ द बेनिफिशियल फैक्टर जो हमारी इकोनॉमी रेजिलियंस रही थी, दैट वाज वी वर गेटिंग वेरी सीरियस एडवांटेज फ्रॉम रशियन क्रूड। So I think that would be another event one would start looking at. So I think these kind of events will keep on coming into the market, will keep on hitting the market. But what I am feeling, market में liquidity काफी अच्छी हैगी, काफी serious positive domestic liquidity, and markets अगर if I could use the phrase sort of stubborn हो गई हैं, stubborn to go up. I think markets इन छोटे छोटे events को ignore करके I think they are ready to go up. So to sum it up, I think markets मेरे को ऐसा मानना है विद आई थिंक और 1-1.5 महीने में फेस्टिवल सीजन भी किक इन हो जाएगा, Q1 रिजल्ट्स भी आ चुके होंगे। आई थिंक इट बी 2 स्टेप फॉरवर्ड 1 स्टेप बैकवर्ड। आई थिंक दैट बी काइंड ऑफ थिंग जिस तरह से मार्केट चलेगी। और इसमें कौन कौन से सेक्टर्स हैं, आई थिंक सम सेक्टर्स आर डेफिनेटली इन अ डोरमेंट काइंड ऑफ मोड एंड सम सेक्टर्स आर डूइंग वेल, और बड़ी सीरियस सेक्टर रोटेशन भी हो रही है। तो इन सब चीजों का अगर समीकरण का कोई ध्यान रखेगा, आई थिंक मोर मनी इज टू बी मेड इन द मार्केट, एंड मार्केट नेट में मेरे को लगता है ऊपर की तरफ जाने के लिए अग्रसर है। ओके।